नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। और हमारे साथ हैं सलीम परवेज साहब, जो एक्स मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और जहानाबाद पहुंचे हैं वो एनडीए के पक्ष में लोगों को एकजुट करने के लिए। क्या लगता है सर, यहाँ पर तो चंदेश्वर चंद्रवंशी की काफी मुखालफत चल रही है? सबसे पहले तो ईशा न्यूज़ के आप जो हैं वो ईशा न्यूज़ के मालिक हैं। आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। देखिए, मुखालफत नहीं है। जो आदमी एमपी रह चुका है तो जो लोग रहता है तो उसकी कुछ मुखालफत होती है कि मेरा काम नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ, ये अलग बात है। लेकिन सबसे सुलझे हुए आदमी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं और बहुत शांत मिजाज के हैं, काम करना जानते हैं। और जितना काम हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के दौरे इक़्तिदार में जितनी विकास हुई है कि आप 1 घंटे में पटना पहुँच गए, हाईवेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना काम किया है इस क्षेत्र में और नीतीश जी के कामों को देखते हुए, चाहे वो मदरसा बोर्ड में अनुकंपा की नौकरी दिलवाए या फिर मदरसा बोर्ड के जितने भी टीचर्स हैं उनको मेन जो टीचर्स हैं उसके बराबरी में लेके आए, समान जो टीचर हैं उनको बराबरी में लेके आए, प्लस मदरसा बोर्ड का अपग्रेडेशन किया। इस तरह से बच्चियों में जो ड्रॉप आउट हो रहा था उस ड्रॉप आउट को ठीक किया उन्होंने। तो मेरे समझ से जितना विकास हुआ है आज़ादी के 75 साल में अभी तक उतना विकास किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास को देखते हुए मैं अपने समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील करने आया हूँ, सर्वत्र प्रार्थना करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि आप लोग किसी भी भटकावे में मत पड़िए और नीतीश कुमार जी के विकास को देखते हुए वो अपना मत चंद्रवंशी जी के 2 नंबर पे 3 छाप पे दें और चंद्रवंशी जी को फिर से एक बार लोकसभा भेजें ताकि विकास की गति रुके नहीं। जहानाबाद में एक समाज, जो बुनियाद समाज, एक बड़ा तबका है, वो भी जो है इनकी मुखालफत कर रहा है। उनका कहना है कि जहाँ उस तरह के कैंडिडेट को देना चाहिए चंदेश्वर चंद्रवंशी को क्यों दिया है। देखिए, अब तो ये मौका नहीं है, अब तो ये आखिरी है, वो 1 तारीख को है। लेकिन जहाँ तक मुझे भी पता चला है कि भोला बाबू भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा है और नीतीश जी ने भी यकीन दिलाया है कि हम लोग इस समाज को भी नहीं छोड़ेंगे और आइंदा चुनाव में हम लोग पूरी भागीदारी देंगे। तो इसलिए परवर्ती समाज के तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता। तो अगर मौका मिला तो नीतीश जी फिर इन लोगों को, सब लोगों को देंगे। और हमारे समझ से कहीं कोई टूट नहीं है। मुसलमानों में खास करके सब लोग जो है नीतीश कुमार के नाम पे वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया। अमन, चैन, सुकून, अमन का माहौल, ये जहानाबाद से पटना पहले कितने देर में हम लोग आते थे, आज कितने देर में चले जा रहे हैं। 5 बार हम लोग सुबह शाम जाके आ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो परवर्ती समाज भी जो है उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं। असल मुझे ये कहना है कि अक़लियत के लोगों में टूट नहीं हो और नीतीश कुमार जी ने जिस ईमानदारी के साथ हम लोगों की मदद की है उसका सिला उनको मिलना चाहिए। मुसलमान नीतीश जी को देखें कि मोदी जी को देखें, क्योंकि देखिए, एनडीए का गठबंधन है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक गठबंधन किया। हम लोग जो है, हमारी प्रायोरिटी है कि नीतीश जी के नंबर 16 सीट हम लोग लड़ रहे हैं उसको हम लोग अपनी सीट को बरकरार रखें ताकि नीतीश जी को हम लोग अगर ताकत देंगे, अल्पसंख्यक के लोग भी ताकत देंगे तब न दिल्ली में सब कुछ बात होगी। इसलिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी काम के बिना पे हम अपील करेंगे कि हाँ, आप लोग जो है नीतीश कुमार की मदद करें। एक अभी इंडिया जो है खटाखट और फटाफट का एक नारा लेकर हाँ, सुने हैं खटाफट और सटासट, ये सब सुन रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोवर्ब या फ्रेज उन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ मीडिया तक ही रहेगा। काम जो है वो ज़मीन पे उतारने का काम जो है, विकास को उतारने का काम नीतीश जी ने किया। आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए कि कितना काम हुआ है, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ और सभी वर्गों का विकास हुआ। इसलिए वो कहावत कहानी में रह जाएगी। तेजस्वी जी कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम तो अब तेजस्वी जी की बात को मैं क्या खंडन करूं। उनको सोचना चाहिए कि डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है।
वो मुख्यमंत्री के ऊपर है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए या नहीं बनाए। अगर उन्होंने बनाया और वो बोल रहा है कि नौकरी हम दिए हैं, तो सिग्नेचर किसका है, काम किसने किया, प्लानिंग किसने किया, ये बता दें कि वहाँ पे तेजस्वी जी का सिग्नेचर है? नहीं है। सारा काम जितना भी जॉब मिला है, जितनी भी नौकरियां मिली हैं, और अभी 3 लाख नौकरी मिलने वाली है, 10 लाख अभी रोजगार बढ़ने वाला है, तो ये सारे काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वो इतने सफाई से झूठ बोल रहा था, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, वो इसलिए वो अल्लाह कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। आखिरी सवाल, क्या लगता है चंदेश्वर चंद्रवंशी कितना वोटों से जीतता है? वो इस बार फिर से दोबारा जो है वो लोकसभा में जाएंगे, और सभी समाज के लोग जो है वो उनकी मदद में लगे हुए हैं। और कुछ मुखालफत अगर है भी तो वो 1 तारीख के आने के पहले सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ अक़लियत के लोगों से अपील करने आया हूँ कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी है कि एहसान का बदला बढ़ के देना चाहिए। और ये वक्त है कि नीतीश कुमार जी के कामों को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने अमन चैन और बेखौफ जीने का माहौल दिया, और हमारे मदारिस को वो एक ये कहिए कि आज तक उतनी ऊंचाई पे कोई नहीं लाया। यही फाइल किया हुआ था तो आदरणीय लालू जी ने फाइल को फेंक दिया था। तो मुसलमानों को इन सब सारी चीज़ों को याद रखनी चाहिए, और याद रखते हुए किसी ने कहा था कि अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की क़याम करो, और मदरसे की क़याम में नीतीश जी की बहुत बड़ी भूमिका। इसलिए उन तमाम कामों को देखते हुए हमारे अक़लियत भाई से, मुसलमान के सभी तबके के लोगों से अपील है कि वो जो है वो अपना वोट जो है चंद्रवंशी जी को दें। बहुत शालीन व्यक्ति हैं, कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे बहुत पुराने मित्र, परम मित्र हैं। इसलिए मैं आज जहानाबाद के गांव-गांव में घूम रहा हूं और अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि वो इस तरह की जो है वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई, ऐसी कोई गलती नहीं करते जो फिर यहाँ पर चंद्रवंशी जी की तरह कोई एमपी नहीं। तो ये हमारे साथ इन्होंने लोगों से अपील की है, जो अक़लियत के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि जो नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उसको देखते हुए 1 तारीख को जो है वो चंदेश्वर चंद्रवंशी का जो है वोट करके नीतीश कुमार का हाथ को मजबूत करें। तो ये अब देखना तो अब ये होगा कि 1 तारीख को जब यहाँ लोग वोट करेंगे और 4 जून को जो रिजल्ट है वो किसके पाले में जाता है।